हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नए कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हम लोग गूगल एड्स कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यहां पर हम लोग हर चीज बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाना ही नहीं आता है, या अकाउंट बनाना आता है तो क्या बेसिक सेटिंग्स हैं जब वो गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उस लेवल से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी कि जितने भी टाइप के हमारे पास कैंपेन्स होते हैं, हमें पता है कि गूगल एड्स में हमें अलग अलग टाइप के कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं, उन सभी कैंपेन्स की सेटिंग्स, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो काफी लेंथी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर बहुत सारी केस स्टडीज भी मैं डिस्कस करने वाला हूं अलग अलग कैंपेन्स की, कि किस टाइप से कैंपेन्स परफॉर्म करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला वीडियो है, तो अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या है या यहां पर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कि गूगल एड्स किस तरीके से शुरुआत हुई गूगल एड्स की, और गूगल के और क्या क्या जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे यहां पर। वाई गूगल एड्स, क्यों हमें गूगल एड्स फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें गूगल एड्स यूज करना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड रिजल्ट्स ऑफ गूगल, यानी कि गूगल एड्स में और अगर हम गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं उनकी हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि यहां पर थोड़ी सी हम लोगों ने बात करी हुई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस पीपीसी की, यहां हम कहें गूगल एड्स की। ठीक है, अगर हम केवल गूगल के ही रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गूगल सर्च के ही रिस्पेक्ट में केवल बात कर रहे हैं, तो गूगल सर्च में जो हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं ये किस तरीके से हमारे पेड रिजल्ट से अलग हैं, और एज अ बिजनेस ओनर हमें कब पेड रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहिए, हमें कब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स करने चाहिए, इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा हम लोग यहां पर ओवरव्यू लेने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो है, आगे आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। थर्ड जो यहां पर आप देख सकते हो, थर्ड हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, कितने तरीके के एड्स हम लोग गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ये तीन मेन चीजें हैं जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, राइट। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एवरी सेकंड देयर आर ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन सर्चेस व्हिच आर हैपनिंग ऑन गूगल, राइट। 2.3 मिलियन सर्चेस गूगल के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर सेकंड होती हैं। इसका मतलब क्या है, जब सर्चेस गूगल के ऊपर हो रही हैं तो वहां पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे। अब आप सोचिए, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपके पास एक वेबसाइट है, आपके बिजनेस का एक प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपकी वेबसाइट है, इतनी ज्यादा सर्चेस हो रही हैं हर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हर मिनट कितनी हो रही होंगे, हर घंटे कितनी हो रही होंगे और हर दिन कितनी सर्चेस हो रही है। और आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट इतनी सर्चेस में कहीं आ जाए तो आपके बिजनेस को कितना बेनिफिट मिल सकता है, या आपकी जो वेबसाइट है उसको कितनी ज्यादा विजिबिलिटी मिल सकती है। क्यों इतनी ज्यादा विजिबिलिटी मिल सकती है? क्योंकि सर्चेस इतनी ज्यादा है। बस यही रीजन है कि लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और गूगल एड्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको क्लियरली पता है कि गूगल के ऊपर सर्चेस ही इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से वहां पर शो हो गए तो हमारा बिजनेस जो है वो चल जाएगा, या हमारी वेबसाइट अगर वहां पर शो हो गई तो भर भर के हमारे पास लीड्स आने वाली हैं, बहुत सारे हमारी वेबसाइट को विजिबिलिटी मिल जाएगी। ये सारी चीजें बिजनेस ओनर्स को समझ में आने लगी। इसीलिए जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम चाहे बात करें, थोड़ी सी फील्ड जरूर अलग हो गई, ऑर्गेनिक हो गया, बट इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी और गूगल एड्स भी। तो केवल राज की बात यही है कि इतनी ज्यादा जो सर्चेस हो रही हैं यही रीजन है, राइट। तो गूगल के ऊपर हो रही है, किसी दूसरे सर्च इंजन के ऊपर नहीं हो रही है। हम बिंग की बात करें तो आप उतना पीछे नहीं पड़ते हो बिंग के, अगर हम किसी दूसरे सर्च इंजन की बात करें तो आप नहीं कहते हो कि हमें उस सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है या हमें उस सर्च इंजन के ऊपर एड्स रन करने, आप गूगल के पीछे क्यों भागते हो? रीजन ये क्लियर है ना। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस बात को अपने आप जस्टिफाई कर देता है कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना चाहिए या फिर आपको गूगल एड्स के पीछे क्यों भागना चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि रिजल्ट्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप यहां पर देखो, जैसे कोई भी कीवर्ड आप एंटर कर रहे हो यहां पर, या कोई भी क्वेरी अगर आप यहां पर कर रहे हो तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज की खासियत क्या है कि यहां पर केवल आपको वेबसाइट्स के रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइप के भी रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। यहां पर आपको कभी कभी गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग्स हैं वो भी यहां पर, यानी कि लोकल रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ओवर द टाइम गूगल क्या करेगा, नई नई चीजें लेता आएगा, ठीक है, नए नए जो टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं वो यहां पर शो करेगा, ताकि जो यूजर है उसको
100% और अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सके, यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई कर सके। गूगल का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो यूजर्स हैं उनकी क्वेरीज का इतना सटीक आंसर गूगल के पास होना चाहिए कि मजबूरी में उसके पास ट्रैफिक आए और उसमें वो सक्सेसफुल है। ये देखो गूगल इतने रिलेवेंट रिजल्ट्स दे रहा है, इतने सही तरीके से रिजल्ट सामने वाले को दे रहा है कि ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सर्चेस बढ़ रही हैं। जब उसके ऊपर सर्चेस बढ़ेंगे तो वो एडवर्टाइजर को भी अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। जैसे गूगल के ऊपर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, और जब वो वहां पर क्वेरीज कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज टाइप कर रहे हैं, तो गूगल के ऊपर सर्चेस बढ़ रही हैं। अब गूगल के पास यही चीज है कि देखो भाई हमारे पास इतनी सारी सर्चेस हैं, आपकी मजबूरी है एज अ बिजनेसमैन, आपकी मजबूरी है एज अ वेबसाइट ओनर कि मैं गूगल के ऊपर जाऊं और वहां पर या तो मैं सर्च एड्स रन करूं अपने, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अगर मैं शो करना चाहता हूं अपनी वेबसाइट को, तो मैं सर्च एड्स रन करूं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूं। बात समझ में आई? तो यहां पर ये जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं, आप देखते हो ऊपर हमें कुछ 3 से 4 रिजल्ट्स दिखते हैं और नीचे पेज के बिल्कुल नीचे आप देखते होगे तो वहां पर भी कभी कभी आपको 3 से 4 रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इन पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में यहां पर ऐड किस तरीके से दिखता है। अभी हम लोग केवल बात करने वाले हैं कि यहां पर ये जो छोटा सा ऐड आप देख रहे हो, यहां पर आपको एक छोटा सा ये ऐड दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये पेड रिजल्ट्स हैं। वहीं पर जो अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर कहीं भी आपको छोटा सा ऐड नहीं दिख रहा है ना, जिससे आपको ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी कि ये जो है ये हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। फाइन, तो यहां पर आप देखते हो मैंने उसी बात को बार बार लिखा हुआ है कि जो हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं वो एसईओ से आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं, उससे हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स की, तो ये हमारे पेड रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जाते हैं, एड्स रन करते हैं, गूगल को हम पैसा देते हैं और उसके बेसिस पे हमें यहां पर लिस्टिंग मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर आपको लिस्टिंग मिलती है। यही केवल एक तरीके का ऐड नहीं है जो हम गूगल एड्स के थ्रू रन करते हैं। इस वाले पर्टिकुलर ऐड को जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आप देखते हो, इस पर्टिकुलर ऐड को हम लोग बोलते हैं सर्च ऐड, है ना। इस पर्टिकुलर ऐड को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च ऐड। वहीं पर हमारे पास और भी बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग आगे कवर करेंगे और किस टाइप से हम लोग उनको रन करते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम यहां पर टाइप्स ऑफ गूगल एड्स की बात करें कि कितने टाइप्स ऑफ गूगल एड्स हम लोग रन कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ गूगल एड्स हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है जो आप यहां पर देख रहे हो, दिस इज बेसिकली सर्च ऐड। सर्च ऐड कौन सा वाला ऐड होता है जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्च ऐड यहां पर, राइट। जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमें दिखता है दैट इज बेसिकली सर्च ऐड। डिस्प्ले एड्स क्या होता है, जो हमें अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर दिखता है। अभी हम लोग एग्जांपल में भी इसको देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास शॉपिंग एड्स होते हैं जो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए हमारे पास शॉपिंग एड्स हैं। वीडियो एड्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हो, राइट। तो जब उन वीडियोस के बीच में आप देखते हो स्किपेबल ऐड दिखता है, कभी नॉन स्किपेबल ऐड दिखता है, दोज आर बेसिकली यूट्यूब एड्स। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो बिगिनर्स उनको नहीं पता है कि जो यूट्यूब एड्स हैं वो भी हमारे गूगल एड्स के थ्रू ही रन होते हैं, राइट। गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रन होते हैं। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास ऐप इंस्टॉल एड्स हैं, यानी कि ऐप से रिलेटेड कैंपेन्स है। तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है और आप उसके इंस्टॉल्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ये ऐप इंस्टॉल का कैंपेन रन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ गूगल एड्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ हमारे पास जो कैंपेन्स हैं, हमें ये चीज सोचनी है कि एक्चुअली हम किस बिजनेस के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, किस बिजनेस के लिए, किस टाइप के बिजनेस के लिए हम लोग गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली हमें कौन सा वाला कैंपेन जो है वो फॉलो करना है। हमें सर्च कैंपेन फॉलो करना है, हमें डिस्प्ले कैंपेन की तरफ जाना है, हमें शॉपिंग कैंपेन्स की तरफ जाना है। ये तो एक्सक्लूसिव ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होते हैं। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो आप शॉपिंग कैंपेन्स के बारे में नहीं सोचते हो, राइट। देन देयर इज स्मार्ट कैंपेन। ओवर द टाइम चीजें आई हैं, मैं भी आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे कि यहां पर लोकल कैंपेन है, देन वी हैव डिस्कवरी कैंपेन। यहां पर हमें कौन सा कैंपेन दिख रहा है, डिस्कवरी कैंपेन। तो आप देख सकते हो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, कहें हम लोग या कहें अलग अलग तरीके के हमारे सामने गूगल एड्स हैं। थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। जैसे कि ये वाला जो ऐड है, दिस इज बेसिकली सर्च ऐड, और ये हमें कहां पर दिखता है, ये हमें दिखता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। और उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर ये वाले जो एड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हो, अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज को पैरेलली। आप कोई भी कीवर्ड एंटर करो, जैसे मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंटर किया तो मुझे पता था कि पॉपुलर कीवर्ड है और इसके ऊपर जो है एड्स रन ही होते हैं, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स
जो है वो यहां पर मेंशन किया हुआ था और आप देख सकते हो यहां पर एक पेड ऐड मुझे दिख गया। उसी तरीके से यहां पर डिस्प्ले एड्स के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जा सकते हो और ध्यान रहे जब आपको एड्स दिखते हैं उन वेबसाइट के ऊपर तो आप देखोगे यहां पर एक छोटा सा आई बटन टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी ऐड होगा, जो भी बैनर ऐड होगा, जो भी अगर गूगल का डिस्प्ले ऐड होगा तो यहां पर छोटा सा आई बटन दिखेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि एड्स बाय गूगल। बस इसी तरीके से आप पहचान जाओगे कि ये एक गूगल का डिस्प्ले ऐड है, राइट। तो दो चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को कि सर्च एड्स हम लोग गूगल एड्स के थ्रू रन करते हैं और ये वाला जो स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख रहे थे, इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को तो गूगल एड्स के डैशबोर्ड से ही लिया गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म से ही लिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग कैंपेन्स बनाना सीखेंगे। फाइन, तो ये हो गया हमारा सर्च, देन हो गया हमारा डिस्प्ले, उसके बाद हमारा ऐप इंस्टॉल ऐड है। तो आप देख सकते हो, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप जो है अपने ऐप स्टोर के ऊपर जाते हो और वहां पर अगर आप कोई कीवर्ड एंटर करते हो, जैसे आप गेम्स, ठीक है, होटल रिजर्वेशंस, ट्रैवल्स, इस टाइप के अगर आप कीवर्ड्स यहां पर एंटर करते हो तो आप क्या देखते हो कि बहुत सारी आपको एप्स दिख जाती है। उन एप्स में कुछ ऐप के साथ ऐड लगा होता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ऐड लगा होता है, विच मींस दैट कि ये वाले कौन से कैंपेन्स हैं, ये हमारे ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स हैं। अब ये कैंपेन्स वहीं पर लागू होते हैं, ये कैंपेन्स तभी आप बना पाओगे जब आपके पास ऐप है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हर टाइप का कैंपेन हर टाइप के बिजनेस के लिए नहीं है, हर टाइप का कैंपेन हर टाइप की सिचुएशंस के लिए नहीं है। वो आप आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ सीखोगे, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बताया यूट्यूब एड्स, तो यूट्यूब के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्किपेबल नॉन स्किपेबल होते हैं, बट बहुत तरीके के एड्स हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर ही रन कर सकते हैं। यूट्यूब भी गूगल का ही है, फाइन। तो हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एड्स रन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो इन डिस्प्ले ऐड आपको यहां पर दिख रहा है। इन स्ट्रीम का मतलब होता है वीडियो के अंदर, कभी भी नाम आ जाए इन स्ट्रीम, समझ जाना वीडियो के अंदर की बात हो रही है। तो वीडियो के अंदर जो आप स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड देखते हो ना, वो इन स्ट्रीम एड्स हो जाते हैं। उसके बाद ओवरले एड्स, कभी आप देखते हो कि जैसे ये वीडियो चल रहा है, कभी आपको यहां पर इस टाइप से बैनर एक दिख जाता है, ठीक है, एक डिस्प्ले बैनर दिख जाता है, दैट इज बेसिकली ओवरले एड्स। देन वी हैव स्पॉन्सर्ड कार्ड, देन वी हैव शॉपेबल एड्स। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एड फॉर्मेट्स जो हैं, या हम कहें अलग अलग टाइप्स ऑफ गूगल एड्स जो हैं, ये हम रन कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है हमारे सामने गूगल एड्स, राइट। एंड देन वी हैव शॉपिंग एड्स, जो कि बिल्कुल अलग टाइप के हैं। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप शॉपिंग एड्स रन कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये एग्जांपल आप देखो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहां पर मैंने नाइकी जॉर्डन्स एक कीवर्ड एंटर किया, आप कुछ भी जैसे बाई नाइकी शूज, अभी आप करके देखिए इस चीजों को, साथ ही साथ करके देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने बाई नाइकी शूज यहां पर मेंशन करा हुआ है, राइट। तो जैसे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है, आप देखोगे इस टाइप से आपको एक जो है रिजल्ट दिखाई देगा, फाइन। और ये रिजल्ट भी कहां दिखता है, जब कभी भी हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना, और उसके बाद जो इमीडिएट पेज हमारा ओपन होता है सर्च के बाद, सर्च रिजल्ट का, उसको हम SERPs बोलते हैं, ठीक है, SERPs। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दो आपने इस टाइप के एड टाइप्स देखे जो SERPs में दिखते हैं। जैसे तो पहला वाला जो हमारा गूगल का सर्च एड्स था, ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा SERP में दिखता है। और उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं शॉपिंग ऐड, ये भी SERP में दिखता है। क्या जो डिस्प्ले ऐड है वो SERP में दिखता है? नहीं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर हमारा जो कस्टमर है या हमारे क्लाइंट का जो कस्टमर है, अगर वो गूगल के ऊपर जाके सर्च कर रहा है तो हम सर्च एड्स रन करें। अगर गूगल के ऊपर जाके सर्च करता है और हमारा जो क्लाइंट है उसकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका बड़ा प्रोडक्ट बेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं। तो ये ओवर द टाइम धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब डिस्प्ले एड्स हम लोग किस लिए रन करते हैं? देखो, डिस्प्ले एड्स हम जनरली अवेयरनेस के लिए रन करते हैं, है ना। बाद में और चीजों को भी समझेंगे जहां पर हम इस चीज की भी बात करेंगे। डिस्प्ले एड्स हम लोग आज के टाइम में रीमार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा रन करते हैं, बट डिस्प्ले एड्स का कॉन्सेप्ट समझो। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि जब कोई भी किसी वेबसाइट पे जाता है, लेट्स से मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैं indiatimes.com के ऊपर जाता हूं, तो बेसिकली मैं indiatimes.com के ऊपर न्यूज पढ़ने जा रहा होता हूं, ना कि मैं वहां पर जा रहा होता हूं एड देखने। वहीं पर जब यूजर यहां पर आके कोई कीवर्ड एंटर करता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर है। लेट्स से कि अगर वो इंडिया टाइम्स के ऊपर जाता है, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। कोई यूजर इंडिया टाइम्स के ऊपर जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई वो इंडिया टाइम्स के ऊपर जा रहा है, विच मींस दैट वो न्यूज में इंटरेस्टेड है। वहीं पर अगर वो गूगल के ऊपर आता है
और सर्च करता है बाई नाइकी शूज, अगर वो इस पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो जूते खरीदना चाह रहा है, अभी नहीं खरीदेगा तो रिसर्च कर रहा होगा, बट इंटेंशन क्लियर है। फाइन, तो हमें क्या समझ में आया कि सर्च एड्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो रेलेवेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब वहां पर हाई चांसेस हैं कि कन्वर्जन आए। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले एड की बात करें तो चांसेस थोड़े से कम है। अगर हम कोल्ड ऑडियंस को टच करें, मैंने डिस्प्ले एड चला दिया, मैंने कहा उन लोगों को एड दिखाओ जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने का मतलब वो लोग उन वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे होंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी, और हमारा ऐड भी उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर दिख रहा होगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। बट उस वक्त वो बंदा स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन वहां पर ले रहा है, स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ रहा है, वहां पर जरूरी नहीं है कि वो शूज खरीद ले। बात समझ में आई? बट यहां पर जब यूजर बाई नाइकी शूज गूगल पे आके मेंशन करता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो जूते ही खरीदने आए। तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज को भी समझना चाहिए कि कहां पर रिलेवेंसी ज्यादा है, कहां पर रिलेवेंसी कम है। बट यहां पर हम लोग बहुत डिटेल में रिलेवेंसी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्स की। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग जो हमारे टाइप्स ऑफ एड्स हैं वो कौन कौन से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। गूगल एड्स सीखने जा रहे हो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी चीज या कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल एड्स भी डेवलप हुआ तो ओवर द टाइम डेवलप हुआ। ऐसा नहीं था कि सारे ही टाइप के कैंपेन, सारे ही टाइप के एड्स बस पहले ही दिन जब गूगल एड्स लॉन्च हुआ था तभी जो है सारी चीजें आ गई थी। तो ओवर द टाइम चीजें आई, उसमें इंट्रोड्यूस हुई, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। जैसे ऐप इंस्टॉल कैंपेन बिगिनिंग में नहीं था, ऐप इंस्टॉल कैंपेन बाद में आया। फाइन, शॉपिंग कैंपेन्स बिगिनिंग में नहीं थे, शॉपिंग कैंपेन्स बाद में आए। तो कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कल को आपको कोई नया फीचर गूगल एड्स में दिख जाए तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते रहते हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि रेगुलर अपडेट्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मैं देता रहूं। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे 2000 में, राइट, जिसको आज आप 2021 में पढ़ रहे हो, राइट, मतलब 21 साल के बाद उसकी जो फाउंडेशन है ना वो आज से 21 साल पहले रख दी गई थी। यानी गूगल एडवर्ड्स, जिसको आज हम लोग गूगल एड्स बोलते हैं, बट गूगल एड्स नेम चेंज हो गया। मैंने कई बार सुना हुआ है, बहुत सारे लोग अभी भी इसको गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं, बट गूगल एडवर्ड्स का नेम चेंज होकर गूगल एड्स हो चुका है, ठीक है। और ये हो चुका है 2018 में। थोड़ा सा अपडेटेड रहने की जरूरत है, ठीक है। अभी गूगल एड्स के नाम से ही जाना जाता है, बट पहले ये एडवर्ड्स था। तो 21 साल पहले एडवर्ड्स की फाउंडेशन रख दी गई थी। मतलब गूगल ने इस टाइप से सोच लिया था कि बहुत सारे लोग होंगे, सर्चेस बढ़ेंगी, तो उसको भी अपनी अर्निंग के बारे में सोचना। उसने कहा था ठीक है भाई, हम एक जो है मीडिएटर टाइप के बन जाएंगे एडवर्टाइजर्स के बीच में और पब्लिशर्स के बीच में, ठीक है। इन टर्मिनोलॉजीज को मैं आगे आने वाले वीडियोस में के बीच में बताऊंगा। तो 21 साल पहले गूगल एडवर्ड्स का लॉन्च होना इस बात का इंडिकेशन है कि गूगल को उस वक्त समझ में आ गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स होंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना एड दिखाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हम अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक लेकर आ चुके होंगे। तो यही चीज है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि देखो, जिसके पास ट्रैफिक है ना वो कुछ भी कर सकता है। फाइन, वहीं पर अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का भी अपना बहुत बड़ा यूजर बेस है, जिसकी वजह से फेसबुक एड्स भी बहुत ज्यादा फेमस है ना। वरना कौन जाएगा फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने? अगर आपका कोई बिजनेस है और आपसे मैं कहूं आपके बिजनेस को प्रमोट करना है, तो आप कहां प्रमोट करोगे? जहां लोग होंगे, है ना। ऐसी जगह तो प्रमोट नहीं करोगे जहां कोई लोग ही नहीं है। तो वही बात यहां पर गूगल के साथ भी हुई। बट ये बात कहने का मतलब ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बात गूगल को 21 साल पहले समझ में आ गई थी, जिसको मतलब इस बिजनेस मॉडल को गूगल ने 21 साल पहले समझ लिया था, जिसको आज आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या आप पढ़ना चाह रहे हो उसको। 2003 में गूगल एडसेंस लॉन्च हो गया था। 2005 में साइट टारगेटिंग लॉन्च हो गया था, यानी कि हम वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखा सकते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्प्ले एड्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था यहां पर। फाइन, 2005 में क्वालिटी स्कोर, जो आज के टाइम में सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर 2005 में इंट्रोड्यूस हुई। 2010 में जो है रीमार्केटिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो 10 साल बाद रीमार्केटिंग यहां पर इंट्रोड्यूस हुई। 15 में ऐप कैंपेन्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तो जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे मार्केट में प्लेटफॉर्म्स आए, एप्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों ने एप्स को डाउनलोड करना शुरू किया, लोग एप्स के ऊपर काम करने लगे, लोग ऐप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे। गूगल को समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है कि एप्स का भी जो है इंस्टॉल्स के रिलेटेड कोई एड टाइप जो है उसको डेवलप करना है, ताकि लोग अपने इंस्टॉल्स को इंक्रीज कर सकें। तो ऐप कैंपेन्स तब आए हुए थे 2015 में। 2018 में जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि गूगल एडवर्ड्स का नाम चेंज होके जो है वो गूगल एड्स
हो गया, फाइन। इसके बीच में क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं हुए? बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, बट मेरा पर्पस केवल आपको ये समझाने का था कि अगर यहां पर 2022 में और 2023 में कुछ नई चीजें आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल एड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो रेगुलरली आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस पर्टिकुलर वीडियो के कि मैं आपको कुछ डिफरेंसेस भी बता दूंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कब करना चाहिए या पीपीसी और गूगल एड्स के ऊपर हम लोगों को पेड कैंपेन्स कब करना चाहिए, फाइन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम यहां पर ऑर्गेनिक पोजीशंस को अचीव करते हैं, ऑर्गेनिक पोजीशंस को, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक पोजीशंस हमेशा पेड पोजीशंस के नीचे होती हैं। पेड पोजीशंस यहां होती हैं और यहां भी होती है पेड पोजीशंस, ठीक है, बट बीच में हमारे पास ऑर्गेनिक पोजीशंस होती हैं। तो ऑर्गेनिक पोजीशंस हमेशा अगर आप यहां कहीं रैंक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, पेड के इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप कहीं पर हैं तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऊपर रहेंगे। इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है। अगर हम इसको स्लो ना कहें, ये कहें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़े से एफर्ट्स मांगती है, तो वो ज्यादा बेटर स्टेटमेंट होगा, फाइन। तो जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है, मतलब यहां पर जो ट्रैफिक है वो आपको ओवर द टाइम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स को करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होता जाएगा। बट ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि यहां पर टाइम लगता है, ठीक है। गूगल एड्स में ऐसा नहीं है, हम कहें पेड कैंपेन्स में ऐसा नहीं होता है। आज आपने पेड कैंपेन्स रन करना शुरू किया, लोगों को दिखना शुरू किया, अब आप कितने अच्छे तरीके से उनको रन करते हो, कितने एप्रोप्रिएट आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हो। भाई जिन कीवर्ड्स को लोग सर्च ही नहीं कर रहे, अगर आप उन कीवर्ड्स के ऊपर पेड कैंपेन्स रन करने लगोगे तो ट्रैफिक कहां से आएगा? तो ये सारी रिसर्च आप लोग किस तरीके से करते हो और अपने पेड कैंपेन जब आप रन करोगे तो आपको इमीडिएट ट्रैफिक यहां पर दिखेगा। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम मैं बात कर रहा हूं, यहां पर टाइम इन्वॉल्व होता है, तो ओवर द टाइम मैं यहां पर बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर हम पीपीसी की यहां पर बात करें तो इमीडिएट रिजल्ट्स यहां से अचीव हो सकते हैं, इमीडिएट। क्योंकि अगर लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है मेरा पेड अगर कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, और मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर मैं ऐड रन कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे, ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जब वो ऐड के ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वेबसाइट का कंटेंट देखें, वहां पर कोई फॉर्म होगा, लीड सबमिट करेंगे अपनी या इंफॉर्मेशन अपनी सबमिट करेंगे, तो हमारे पास लीड्स आएंगे, हम उनसे फिर कम्युनिकेट करेंगे, वो कन्वर्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब रिजल्ट्स यहां पर इमीडिएट रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। यहां पर इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं, क्योंकि एसईओ में ही टाइम लगता है, आपकी वेबसाइट को रैंक होने में ही टाइम लगता है, और कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर तो और ज्यादा टाइम लगता है, फाइन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है ये कि आज आपने एसईओ किया, आपको रैंकिंग मिल गई, उसके बाद आप 6 महीने के लिए गायब हो जाएं। जैसे ही आप 6 महीने के लिए गायब होंगे आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि कोई और जो है वो अपना एसईओ कर रहा होगा, कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अपने एफर्ट्स कर रहा होगा और वो आपको क्या कर देगा, वो आपको ओवरटेक कर देगा, फाइन। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें पीपीसी को तो वन टाइम सेटअप है, एक तरीके से एक बार आप सेटअप कर देते हो, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हमने सेटअप किया फिर हमें अगले दिन करना है, फिर हमें अगले दिन करना है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। मतलब इट्स नॉट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जब आपको एड्स रन करने तब आप सेटअप करो, ठीक है, उसके बाद जब आपको एड्स नहीं रन करने आप बंद कर दोगे, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंस होती है। मतलब हमारे ऊपर है एज एन एडवर्टाइजर कि हम किस टाइम एड्स रन करना चाहते हैं, किस टाइम नहीं करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, एसईओ फ्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहां पर हमें कोई पेड एफर्ट्स नहीं करने, यहां हमें गूगल को पैसे नहीं देने। भाई गूगल को पैसे नहीं देने, बट इसकी सर्विसेज कभी फ्री नहीं होती है, ठीक है। सर्विसेज मतलब जो आप एफर्ट्स करते हो, जो आप बैकलिंक्स बनाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। तो लोग कहते जरूर हैं आपसे कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये फ्री है। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हाँ फ्री है, ठीक है, फ्री, हमें गूगल को कोई पैसे नहीं देने, बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो क्या आप उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री में कर दोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप उससे पैसे लोगे। तो यहां पर जो सर्विसेज है ना उनके पैसे हैं, फाइन, क्लियर हुई, बट आप गूगल को कोई पैसा नहीं दे रहे हो। यहां पर ये पेड है, दीज रिजल्ट्स आर पेड, ठीक है। तो यहां पर आप गूगल को पैसा दे रहे हो फॉर ईच क्लिक, ठीक है, इसीलिए इसको पीपीसी मॉडल बोला जाता है, पे पर क्लिक,
ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। अब 6 पॉइंट अगर हम लोग बात करें, नॉट मच कंट्रोल ओवर ऑडियंस, मतलब यहां आप डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आप यहां डिफाइन नहीं कर सकते। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है मेरी वेबसाइट रैंक करे, आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो, उसके लिए आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं, और आपकी वेबसाइट धीरे धीरे उसमें रैंक करना शुरू कर देती है, प्रोवाइडेड आप कितना अच्छा है कितना खराब आप एसईओ कर रहे हो। बट द पॉइंट इज कि आप यहां वो कंट्रोल नहीं लगा सकते कि मेरी वेबसाइट उन्हीं लोगों को दिखे जो 25 से 30 साल के बीच में और वो सर्च कर रहे हैं। बट यहां पर पीपीसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑडियंस का, बजट का, लोकेशन का, हर चीज का, ऑलमोस्ट हर चीज का हमारे पास कंट्रोल होता है। और इसके अलावा यहां पर जो 7th पॉइंट है, दैट इज ट्रैफिक पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, मतलब भर भर के ट्रैफिक आ सकता है। क्लियरिटी यही कि भर भर के ट्रैफिक आ सकता है। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गई, मतलब ऐसे कीवर्ड के ऊपर जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो लाखों में है, तो फिर लाखों का ट्रैफिक भी आप अचीव कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रैफिक आप अचीव कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा हर सिचुएशन में, आप एसईओ करना शुरू करो बस लाखों का ट्रैफिक आने लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। वो चीज पेड एड्स में भी हो सकती है, बट वो चीज डिपेंडेंट है बजट के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा आप यहां पर बजट लगाओगे उतना ज्यादा जो आप ट्रैफिक है वो आप अचीव कर सकते हो। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर फिर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या हमें पेड कैंपेन्स की तरफ जाना चाहिए? बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन इस टाइप की है कि आपको लगता है कि जो मैं पेड कैंपेन्स के ऊपर जो मैं अमाउंट खर्च कर रहा हूं, अगर मैं इतनी सेल कर लूं तो ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा। मतलब मैथमेटिकली अगर जस्टिफाइड आप इक्वेशंस बना सकते हैं, मैथमेटिकली जस्टिफाइड अगर आप प्लान बना सकते हैं, तो आपके को पेड कैंपेन्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बिगिनिंग में वीक है, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कितना पैसा पेड कैंपेन्स की तरफ लगाऊंगा, उससे मेरे को कितना ट्रैफिक आएगा, उससे मेरे को क्या आरओआई आ सकता है, अगर इस चीज को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग में आप पेड कैंपेन्स मत रन करो, आप एसईओ को स्टार्ट कर दो। बट जब हम एजेंसी के पास जाते हैं, जैसे अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो या आपका जो क्लाइंट है वो जब आपके पास आता है, तो वो क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास आता है, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर पाओगे, आप उसको अच्छे तरीके से सारी चीजें कैलकुलेटेड वे में समझा पाते हो कि अगर आप एसईओ अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये चीजें होंगी, अगर आप पेड एड्स अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये सारी चीजें होंगी। आप उनको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाते हो, देखो भाई ये हमारा जो एक कीवर्ड है मैंने निकाला है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है, इस कीवर्ड के ऊपर इतना ट्रैफिक आ रहा है, अगर हम इन पोजीशन पे रैंक कर जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली हम इतना ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आपके पास है, इस कीवर्ड का पास्ट का जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो इतना है, एक क्लिक पे हमें इतना खर्च करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कॉन्क्रीट रिजल्ट पे पहुंच जाओगे कि इतना ही हमारा आरओआई आएगा, ऐसा नहीं है। बड़ी डायनामिक फील्ड है, एकदम से सर्चेस डाउन हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पास रिकॉर्ड होता है, जो आप सीपीसी देखते हो गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके कि देखो भाई मेरी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इतनी आ रही थी, कि मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया और उसकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इतनी आ रही, तो वो पास्ट रिजल्ट होता है, आगे जरूरी नहीं है उतनी आए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो 2018 से पहले कोई कोरोना कीवर्ड को सर्च करता था, कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च करता था, तो उस वक्त तो सर्च वॉल्यूम 0 था। तो 2019 में अगर मैं पास्ट के एक्सपीरियंस पे आर्टिकल्स कोरोना पे लिखना शुरू करता तो क्या एक्सपीरियंस आता कि भाई ये कीवर्ड में तो कोई दम ही नहीं है कोरोना की। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 2020 में कितना ज्यादा कोरोना सर्च हुआ, तो क्योंकि ये चीजें डायनेमिक हैं, ठीक है, सर्चेस चेंज हो सकती हैं, तो इस चीज को भी आपको समझना है और धीरे धीरे ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। बट बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रिजल्ट्स इसके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हमें आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रहते भी हैं। ये ट्रैफिक ओवर द टाइम जनरली इंक्रीज ही होगा अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं। यहां पर आपको इमीडिएट ट्रैफिक मिल जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब पैसा डाल रहे हो मेरे भाई, अगर पैसा डाल रहे हो तो आरओआई कैलकुलेट करके आप पेड कैंपेन्स की तरफ जाओ। वन टाइम सेटअप मैंने इसलिए लिखा है कि जब मन चाहे तब प्ले करो, जब मन चाहे पॉज करो, ये यहां गेम नहीं खेल सकते आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अभी एसईओ किया
ठीक है, आप शांत बैठ जाते हैं, रैंकिंग तो आ गई, 6 महीने छोड़ दो, 6 महीने एजेंसी को छोड़ देते हैं, 6 महीने एफर्ट्स नहीं करते हैं, 6 महीने बैकलिंक्स नहीं बनाते हैं, 6 महीने आर्टिकल्स नहीं अपलोड करते हैं या अपडेट करते हैं, हमारा काम चलता रहेगा, तो वो यहां नहीं होने वाला है, राइट। कोई कंट्रोल नहीं है ऑडियंस का, तो ये सारे प्लस माइनसेस हमारे पास हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि एसईओ ही बेस्ट है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि पीपीसी ही बेस्ट है। सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट पर या आपके बजट पे। अगर आपके पास बजट है इनिशियली और आप पीपीसी के ऊपर जा सकते हैं तो आप जाइए, बट अब पता चला पीपीसी के ऊपर जा रहे हैं, लैंडिंग पेज ही नहीं तैयार हुआ, तो फैक्टर्स बहुत हैं, वेरिएबल्स बहुत हैं और हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने यहां सबसे पहले आपके सामने यहां पर लिखा हुआ था, जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि गूगल एड्स एक्चुअली है क्या, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी, कुछ 2-4 चीजें हम लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी। व्हाई गूगल एड्स, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो हमारा डिफरेंस था उसी में ये कवर हो गया। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, ये केवल आपको समझाना था कि अलग अलग तरीके के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं गूगल एड्स में एड्स रन करने के, वो कौन कौन से ऑप्शंस है। गाइज, आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत ज्यादा वीडियोस जो हैं वो आने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। साथ ही साथ आप उन लोगों को जरूर शेयर करें जो वास्तव में गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, सीरियसली गूगल एड्स सीखना चाहते हैं। फ्री में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।